हमारे मोंटी भाई नगला लाला के नगला से, और हमारे और भी भाई हमारे हैं, जैसे कि उड़पुरा से हमारे हैं योगेश भाई, जिनको हम प्यार से चेयरमैन भी बोलते हैं, और हमारे रोहित भाई, और हमारे शास्त्र क्षेत्र में अपना दबदबा रखने वाले हमारे पिता तुल्य एवं मुझसे कहते हैं कि मुझे चाचा जी बोला करो तुम, हमारे राजेश गौतम उर्फ नेताजी, जो बेटी की तरह मुझे मानते हैं और अपना आशीर्वाद देते हुए प्रोग्राम में आए। और हमारे बीच में बैठे हैं हमारे संदीप भाई अकबरपुर से, तो उन भाई का भी मेरा बहुत साथ रहता है। और हमारे पंकज भाई जो यूपी पुलिस में है, हमेशा मेरे लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। और हमारे अवधेश भाई सिकंदर हाउस से, और हमारे वेदांत भैया एटा जिले से, और उनके साथ भी चलकर आए। और हमारे टूडला से हमारे कुणाल भाई, और हमारे छर्रा से गोविंद भाई, और हमारे नगला खान से शेखर भाई, हालांकि वो यहाँ नहीं है, उनकी वाइफ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। और हमारे बॉबी भाई ललित भाई नगला खान से हैं। और भी भूल चूक से, वैसे तो मेरे बहुत सारे भाई हैं, आप सभी यहाँ आयो, बहन मानते बेटी मानते इसीलिए आप यहाँ आयो। अगर और भी हमारे सभी भाई, और नाम लूंगी अर्जुन भाई, अर्जुन कांत भाट, एडवोकेट अर्जुन कांत भारती जी, जो कचपुरा के हैं। उन्होंने भी मुझे गाइड किया इस प्रोग्राम के लिए, बहुत सी रूपरेखा उन्होंने ही इस प्रोग्राम के लिए बनाई। हालांकि वो नहीं है यहाँ पर, उनकी वाइफ की, उनकी भैया की वाइफ की अचानक तबीयत खराब हुई, इसके वजह से उनको जाना पड़ा प्रोग्राम के बीच में से। तो सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी भाई हमेशा मेरा साथ देते हो, और यही इस मंच से कहूंगी कि ऐसे आज साथ दिया है, आने वाले समय तक मेरा साथ देना। कभी भी अगर मेरे कदम डगमगाए तो मेरे कंधों को मजबूत करने का काम करना आप सभी मेरे भाई। सबसे पहले तो जिनकी वजह से आज हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं, ये आजादी हमको मिली है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को मैं नमन करती हूँ बारंबार। सही मार्ग और सही दिशा दिखाने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को भी मैं अपना प्रणाम करती हूँ, और राजनीति का स्वाद देने वाले साहब मान्यवर कांशी राम जी को भी अपना मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इस भारत की पावन धरती पर समय समय पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को भी अपना कोटि कोटि में नमन करती हूँ। और मंच पर हमारी दूर दराज से चलकर आई, हमारी खुर्जा से चलकर आई हमारी प्राची बहन, अपनी पूरी टीम के साथ उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारी काजल बहन एटा से चलकर आई, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और हमारी आरती मेघवाल बहन, जो बेचारी कल शाम 6 बजे की निकली हुई है और सुबह 10 बजे हाथरस में आ पाई उत्तराखंड से, आरती मेघवाल दीदी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारी अलीगढ़ से चलकर आई अंजलि अतर सिंह जी का भी धन्यवाद करती हूँ। और शास्त्री क्षेत्र से भी चलकर आई हमारे बीच में हमारी बहन गरिमा जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच में एक ऐसी भी महिला बेटे भी मैं बोल सकती हूँ रहने वाली आगरा की हैं, पर अभी हाल ही में उनके हस्बैंड का ट्रांसफर जिला हाथरस में हो गया है। उनकी मुलाकात मुझसे इससे पहले प्रोग्राम में हुई, जब से मुलाकात हुई है तब से तो वो पता नहीं, एक प्यार मान लीजिए, जुड़ाव मान लीजिए, पता नहीं, पर वो मुझे बहुत सम्मान और प्यार करते हैं। मैं ऐसे एक फोन करूँ और चले आते हैं। हमारी कामनी बहन भी हमारे बीच में है। और महादुरी दीदी को तो आप सुन ही रहे हो, तो उनका मैं क्या ही बोलूँ, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे अभी बीच से हमारे सामने चली गई हमारी नीरज भाभी जी, मनोज भैया जी की वाइफ है। तो ये बात सही है, अगर आप अपने घर से निकल रहे हो तो अगर आप अपनी वाइफ को भी घर से लेकर प्रोग्राम में पहुंचोगे तो एक महिला वैसे ही बढ़ जाएगी। तो भाभी का भी धन्यवाद करती हूँ यहाँ आई। और बहन रसला दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो सिंगिंग के माध्यम से समाज में एक नया जागरूक पैदा कर रही हैं। और हमारे निशांत भाई का भी, और हमारे अंकुर घाट भाई का भी, और हमारे BK सिंह भाई का भी, और हमारे बहुजन शायर
कुलदीप सम्राट, जिनकी तो आपने सुना ही, उनकी आवाज ही बुलंद है। और कुलदीप सम्राट जी के बारे में तो क्या कहें कि अपने अमरोहा जिले में उनका खुद का एक अलग दबदबा है और एक कहने पर वो भी हमारे यहाँ चले आए। और डॉक्टर हेमंत भैया जी के बारे में तो क्या ही बोलूं, उन्होंने जब मैंने प्रोग्राम के लिए बोला तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं तेरे को तू या बेटी बोल सकता हूँ ना। मैंने की जरूर, तो बस तुम मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, इस कार्यक्रम में मैं जरूर पहुंचूंगा। तो हेमंत भाई का भी धन्यवाद करती हूँ और हमारे चाचा जी का भी धन्यवाद करती हूँ और निशांत भाई के साथ चलकर आई पूरी टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात, इस कार्यक्रम में लोग तो चलकर आए, कुछ लोग ऐसे भी आए जिनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया, वो अस्थि हमारे बीच में मौजूद है। पूर्व चेयरमैन वो रह चुके हैं हमारे जिला हाथरस से, तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप तक मेरा संपर्क नहीं हो पाया, पर फिर भी आपने बुलाए, सामाजिक कार्यक्रम में चलकर आए, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और कहती हूँ मंच से भी ज्यादा सामने बैठी मेरी माएं, मेरे भाई, मेरे युवा साथी, आप सभी को भी मेरा प्यार भरा क्रांतिकारी जय भीम। आवाज नहीं आई, पता है मुझे भूख लग रही है, समय बहुत ज्यादा हो गया है, पर एक बार फिर लास्ट कड़ी चल रही है तो एक बार लगा दीजिए क्रांतिकारी जय भीम, बाबा साहेब, बाबा साहेब। जब पर एकता सिंह ने ऐसा क्या हो गया जो एकता सिंह ने एक अपना अलग संगठन, अपना एक अलग घर बना लिया, तो वो भी मैं बताऊंगी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे यही बोलना, अगर आपके कोई सवाल हो तो व्यक्तिगत मुझसे बैठ के मिलना, मैं सारे सवालों का जवाब देने का दम रखूंगी। आज ये संगठन जो बनाया, मैं पूछती हूँ, अगर आपकी बेटी समाज में निकलेगी और समाज के लोग उसको जलील करेंगे, उस पर कीचड़ उछालेंगे, उसको चरित्रहीन बोलेंगे और बोलेंगे कि इस लड़की का तो दसों के संग उठना बैठना है, तब आप क्या करोगे बताओ? अपनी बेटी को रोकोगे ना कि बेटी मत जाओ समाज में, जो समाज तुझे चरित्रहीन बोल रहा है, जो समाज तेरे देश ईसाई मात में ठेस पहुंचा रहा है, आप कभी नहीं भेजोगे अपनी बेटी को। पर मैं 3 साल से इस पीड़ा को सहन करती आ रही हूँ। जिस पार्टी संगठन के लिए मैंने काम किया, उस पार्टी संगठन के पदाधिकारियों ने, जिले से लेकर प्रदेश तक के पदाधिकारियों ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई, मुझे चरित्रहीन बोला, मुझे समाज में बोला कि ये लड़की दसों के संग उठती है, दसों के संग बैठती है। अरे मेरे 18 साल की उम्र थी जब मेरी शादी हो गई थी, मैंने देखा नहीं था समाज, ना जानती थी मैं समाज को। मेरे पापा ने जब रिश्ता तय किया तब मेरे हाथ में फोन भी नहीं था, पर मुझे उन पदाधिकारों ने तरीके से समाज में जलील किया, मैं चुप रही। मैंने शिकायत की ऊपर के पदाधिकारियों से, मैंने राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी शिकायत की, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो विजय रतन सिंह हो, चाहे वो कमल सिंह बालिया जी हो, चाहे वो राजन गौतम हो। मैंने कहा कि आज के जिले के पदाधिकारी मुझे इतना समाज में नीचा दिखा रहे हैं, आप उन पे संज्ञान लीजिए। अरे आप उनसे ये तो कहिए कि एकता सिंह हमारी कार्यकर्ता होने के साथ साथ समाज की बेटी भी है। क्या मैं पूछती हूँ, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि अपने पदाधिकारी फटकार लगा सके? बनता है ना? उनसे मैंने कहा अगर तुम उन्हें नहीं हटा सकते हो तो उनसे कहो कि भाई आगे से ऐसी शिकायत मैं सुनना लूं। मेरे भाइयों, एक बार मैं चुप हो गई, 2 बार चुप हो गई, 3 बार चुप हो गई, 4 बार चुप हो गई। सबूत चाहिए, मैं ऑन रिकॉर्ड मीडिया के आगे सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ कि मैंने शिकायत पहुंचाई कि नहीं, मैं चरित्र पर उंगली उठाई कि नहीं, मैं ये भी सबूत देने के लिए तैयार हूँ। ये सबूत मैंने ऊपर तक भी पहुंचाए, पर मुझ पे ये क्या कह दिया गया, रिकॉर्डिंग है मेरे पास ये जवाब आया कि इस मामले को तुम यही दबा दो क्योंकि पार्टी और संगठन की बदनामी होगी। ये कैसा संगठन, ये कैसी पार्टी जो भीम आर्मी कहती है कि महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में पूछती हूँ, उसी संगठन में एक नारी का अपमान किया जा रहा है, तो तुम कैसे समाज में महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो? बताइए मैंने क्या गलत किया?
दूसरी बात कि जब मैंने हार के, सितंबर की बात है ये, जो सितंबर निकल गया, सितंबर में मैं और रिकॉर्ड बोलूंगी, नाम लेकर बोलूंगी। मैंने विनय भाई, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह को मैंने कॉल किया। मैंने कहा भाई, अगर आप इनको पदों से नहीं हटा सकते हो, इन पे फटकार नहीं लगा सकते हो, तो फिर मुझे कोई ऐसी जिम्मेदारी दो। मुझे जिम्मेदारी की लालसा नहीं है, क्योंकि जो एक पदाधिकारी होता है उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा पाता, उसके बाद बहुत बंधक आ जाती है। पर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं हार चुकी हूँ आपके पदाधिकारियों से लड़ के, अब मुझे आप जिम्मेदारी दो, पर ऐसी जिम्मेदारी दो ना, मुझे कोई पावर चाहिए, बस मेरे नाम के पीछे एक टैग लगा दो, जिससे कि आपके जो पदाधिकारी, मैं कुत्ते बोलूंगी उनको, जो बेटियों पे उंगली उठाते हैं, आपके जो कुत्ते बेटियों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उनके मुंह बंद हो जाए। पर उनके, हाँ गुड़िया चिंता मत कर, लास्ट सितंबर में तेरे को जिम्मेदारी मैं दे दूंगा। मेरे भाइयों, मैंने 1 महीना इंतजार किया, सितंबर भी निकल गया, अक्टूबर भी निकल गया, मैं नवंबर में फिर बोला भी भैया क्या हुआ, आपने कुछ सोचा नहीं? हाँ गुड़िया तू चिंता मत कर, दिसंबर तक तेरे पास लेटर पैड आ जाएगा। मेरी ठीक है भैया। दिसंबर तक मैंने इंतजार किया भैया, दिसंबर भी निकल गया, जनवरी भी आ गई, फरवरी के भी मैसेज मेरे पास पड़े हैं, मैं दिखा दूंगी जब बोलेंगे जो लोग। अब हार के मैं हार चुकी थी कि ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, पर महिलाओं को सम्मान इनका पार्टी संगठन बिल्कुल नहीं दे रहा। मैं इस वक्त से कहती हूँ, क्योंकि मैं 3 साल, अरे जिनको तुम लोग नेता बोलते हो, मेरी जवान उनको बड़े भैया कहते नहीं सकती। अरे जो लोग उन पर कीचड़ उछालते थे वो गलत होते थे, तब भी मैं अपने सही करने को साबित करती कि नहीं, मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे नहीं है, मैं नहीं, मेरे बड़े भाई विनय रतन सिंह ऐसे नहीं है, नहीं, मेरे राजन भाई ऐसे नहीं है। अब बात सुनो कमल भाई की। कमल भाई, जब मेरे संगठन का जब सोशल मीडिया के माध्यम से ऐलान किया, किसी का फोन नहीं आया। इस संगठन बनाने से पहले, मैं नाम नहीं लूंगी, पर व्यक्तिगत आप मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगी, इस संगठन का ऐलान करने से पहले इस भीम आर्मी के इतने मजबूत स्तंभ से मैंने कहा कि भैया मैं संगठन बनाने जा रही हूँ, तो मैंने पता क्या सोचा, मैं कि शायद मुझसे ये भाई मना करेगा कि नहीं एकता तू ये मत कर, मैं तुझे अभी भी जिम्मेदारी दिलवाता हूँ। पर उनके सब तो सुन के मैं शौक, उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, तुम बना लो, अच्छी बात है ये तो, फिर बताओ मैं क्या करती। मैंने खबर पहुंचाई ऊपर तक, फिर भी मुझे जवाब यही मिला कि नहीं तुम संगठन बना लो। फिर मैं कहाँ पर कदम उठा, मैं यहाँ तक आ गई। बताओ, मैंने इस समाज के, मैं SI की तैयारी कर रही थी, पर जब 12 फरवरी के आंदोलन में मैं पहुंची, जब मैंने समाज को रोडों पे देखा, तो मेरे मन में अब जगह आई कि नहीं, अब मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे समाज में जाना है, मुझे समाज को जागरूक करना है। मेरे हाथ से तो पढ़ाई भी चली गई। इस समाज को जगाने के लिए आपका संगठन का मैंने एक सहारा लिया कि भीम आर्मी एक अच्छा काम करती है, चलो मैं इनका ही नाम बढ़ाने का काम करती हूँ। पर जब वहाँ मुझे सम्मान नहीं मिला, तो मुझे लगता है जहाँ सम्मान ना मिले, जहाँ स्वाभिमान ना मिले, मैं रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जहाँ आपको सम्मान ना मिले, वहाँ से उठकर चले जाना ही बढ़िया है। तो फिर मैं आ गई। कमल भाई से भी मैंने बोला, समझ नहीं आ रहा कि मैं उनकी बातें इस मंच से बोलूं कि नहीं बोलूं, पर उनके दिल में भी बहुत पीड़ा है, उनकी मैं कमी नहीं दिखाऊंगी। उनने तो बस मुझसे यही कहा कि मेरे को वे बेटी मानते हैं। उनने मुझसे से कहा, बेटा मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो वो पावर है ही नहीं कि मैं तुझे कोई जिम्मेदारियां तेरे ऊपर जो हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा दूं। पर अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं BSP ज्वाइन करती या सपा ज्वाइन, ईमानदारी से बता रही, इस मंच से बोल रही हूँ, समाजवादी पार्टी कहने को तो हम उसको बहुजनों की पार्टी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुजनों में आते हैं ना। समाजवादी पार्टी से इतना कॉल आ रहा है कि बहन आओ आप हमारे पार्टी ज्वाइन करो,
जो लोग मेरे को देखना पसंद नहीं करते उतने मैंने सिर्फ सुना था कि मेरे समाज के कई संगठन बने हुए हैं, पर जब से मैंने भीम आर्मी छोड़ने का ऐलान कर दिया इतने संगठनों की कॉल आ गई, इतने संगठनों के कि आओ हमारा संगठन ज्वाइन करो, पर मैंने नहीं किया। मैं पता ही क्यों? क्योंकि वही लोग क्या टिप्पणी करते कि देखो इस लड़की को सपा में जाना था, इस लड़की को बसपा में जाना था, इस लड़की को उस संगठन में जाना था, इसलिए चंद्रशेखर भाई के बारे में ऐसा बोल रही है, भीम आर्मी के बारे में ऐसा बोल रही है। इसी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपना नया घर बनाना चाहिए। मेरी बात नया लोग कह रहे हैं मुझसे, अरे नया संगठन बना लिया, समाज को तोड़ने का काम कर रही है। नहीं, ये उन लोगों की सोच गलत है। आज मैं इस मंच से उन लोगों को भी साबित करना चाहती हूँ कि संगठन बनाने से कभी समाज नहीं बिखरता है मेरे भाइयों। अगर समाज बिखरता तो 15% के इतने सारे संगठन बने हुए हैं। कुछ संगठनों के तो नाम बता दूं मैं, करनी सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू और इतने सारे के नाम तो मुझे नहीं पता है, मुझे उनसे मतलब भी नहीं रखना चाहिए। RSS, इतने सारे 15% के संगठन बने हुए हैं। मुझे कोई जवाब दे दे इनकी कोई दूसरी पार्टी बन गई हो, मुझे जवाब दे दे इनका समाज बिखर गया हो। नहीं बिखरा, इनका वोट भी इनका नोट भी एक ही जगह जाता है। और ये सारे संगठन समाज को अपनी एक दिशा दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, एक बहन और उसके 7 भाई, एक बहन के एक भाई होगा तो वो एक तरीका से ही उसकी सुरक्षा रक्षा कर सकेगा। अगर एक बहन के 7 भाई होंगे तो पूछो समझो कि उस एक बहन के 7 भाई और 7 बहन एक ही की रक्षा करेंगे तो उसकी बहन की सुरक्षा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। तो समाज में जो संगठन होते हैं वो कभी तोड़ने का समाज को काम नहीं करते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। अरे हमारे समाज में भी कई सारे संगठन बने हुए हैं, केवल और केवल ये भीम आर्मी हाईलाइट है क्योंकि इसने काम किया है, करती है, मैं कहती हूँ। पर ऐसे और भी अनगिनत संगठन बने हुए हैं। मैंने ये घर इसलिए बनाया क्योंकि शायद वो संगठन उस गांव में वो नहीं जा पाए तो शायद मैं चली जाऊं, और शायद जहां मैं नहीं जा पाऊं शायद वो संगठन वहां चले जाएं। तो मैं तो सिर्फ यहाँ समाज को तोड़ने नहीं, समाज को जोड़ने आई हूँ। मेरा दायित्व सिर्फ इतना रहेगा, मेरा काम बस इतना रहेगा, हर घर घर जाऊं, हर एक चौराहे या गली जाऊं मैं, और जहां मेरी बहनों को जागरूक करना चाहिए, जहां भाइयों को जागरूक करना चाहिए, मैं वो काम करने का काम करूंगी। अन्यथा मैं कभी समाज को तोड़ने का काम नहीं करूंगा। इस मंच से कहती हूँ, आप रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात। एकता सिंह ना झुकी है, ना झुकेगी और ना आने वाले भविष्य में झुकेगी। और बात रही लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पैसा मिल गया बसपा से, लोगों की कमेंट करो, अरे इसको तो शायद पैसा मिल गया है, ऐसी बातें कर रही है। अरे इसको सपा ने पैसा देने इसलिए ऐसी बातें कर रही है। पर मैं कहती हूँ एकता सिंह का जूता इतना कमजोर नहीं है, किसी के आगे झुक जाएगा और बिक जाएगा। बिकूंगी ना, कल बिकी थी ना, आज क्यों ना भविष्य बिकूंगी। जितना दम है उतने दम से समाज को जागरूक करने का काम करूंगी, करती रहूंगी। परेशानियां तो मेरे बाबा ने भी उठाई थी, परेशानियां तो सामान्य काशीराम जी ने भी उठाई थी। काशीराम जी की तो एक बात मैं कहूँ, काशीराम जी जैसे विचारों पर चलने वाले तो बहुत आ जाएंगे, पर धन्यवाद। काशीराम जी की बहन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। एकता सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकता सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकता सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं यही कहूंगी, मैं यहाँ मेरी बहनें भी आई, मेरी यहाँ बहनें भी आई। भूख लग रही है या? और आगे आइए।
कृष्णा जी आ गई भी हो, बहन एकता का स्वागत करें। कृष्णा जी, मैं ये कहूंगी, अपनी जो मंच पे आई हमारी बहनें भी हैं, कि मेरी बहनों, जहाँ सम्मान मिले वहाँ काम करना, पर अपने सम्मान से समझौता कभी मत करना, क्योंकि एक बेटे का, एक लड़के का एक सम्मान ही होता है सब कुछ। अगर उस सम्मान को आप गिरा दोगी तो समाज में इज्जत आपकी न आज होगी न कल होगी। आज मैं अकेली चली हूँ, मुझे पता है मेरा कोई साथ नहीं देगा। अरे मेरे को अकेला चलना भी मजबूर है, मुझे अकेला चलना भी मंजूर है, पर अपने कदम अब यहाँ आके पीछे नहीं हटाऊंगी, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए। क्योंकि धमकियां तो बहुत आ चुकी है मेरे पास कि तेरे साथ ये कर देंगे, तेरे साथ वो कर देंगे, और ये बोलने वाले कौन है? मेरे ही समाज के। शर्म तो मुझे इस बात पे आती है। अरे शर्म करो, तुम अपनी बहन बेटियों को घर से तो नहीं निकाल सकते हो, और दूसरे की बहन बेटी अगर समाज में निकल रही है तो तुम उस पर कीचड़ उठाने का काम कर रहे हो। अरे तो तुम्हें डूब मर जाना चाहिए। समाज के नाम पर वो लोग कलंक है जो समाज की बेटियों पर कीचड़ उठाने का काम कर रहे हैं। और आज का दिन मेरे भाइयों, हमसे गलती हो गई और हम बच्चे हैं आपके, माफ करना। पर आज का कार्यक्रम इसीलिए मेरे भाइयों ने रखा, यहाँ सभी जो मेरा भी नाम लेते सभी भाइयों ने आज का दिन इसीलिए रखा क्योंकि आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान समारोह होने जा रहा है। इसी महिला के उपलक्ष्य में देखो, इस जगह पर हम आज ही के दिन से एक मैं एक नारी हूँ, एक महिला हूँ, एक बेटी हूँ, आपके हाथरस की हूँ। तो आज ही के दिन हम नया काम करने जा रहे हैं। बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। बस यही कहेंगे, गलतियां होंगी हमसे, छोटी या बड़ी बेटी समझ के माफ कर देना, पर हौसला मत टूटने देना मेरा। जब मुझे जरूरत पड़े तो मुझे आप याद करना, और आपको हमारी जरूरत पड़े आधी रात एकता सिंह आपके साथ खड़ी है। और मुझसे कुछ भी अगर गलती हुई हो तो माफ कर देना। एक छोटे से प्रस्तुति के साथ हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त कर देंगे। हमारे निशांत भाई और तृष्णा दीदी, निशांत भाई और तृष्णा दीदी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहन, आज हाथरस को एक ऐसा चांद मिला है जिसे किसी अन्य की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहन, हम आपके साथ हमेशा तहे दिल से आपके साथ हैं, तन मन धन से। इन भाइयों को आपके प्रति खून बहाना पड़े तो खून भी बहा देंगे। ये भाई, तीनों भाई आपके साथ हैं, तुम मेरी बहन हो। हिम्मत से बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो, बुराई बुराई हराम, बुराई बेकार लोगों को, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। अरे अभी तो शुरुआत की है, मत पूछो कभी जिंदगी, बस ये देखो। हेलो, समाज मेहनत करने से डर नहीं लग रहा है, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। पर जो लोग कीचड़ उठा रहे हैं, एक बार भी ये नहीं सोच रहे कि वो व्यक्ति, वो लड़की जो चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद के नारे लगाती थी, आज वो इस मंच से रो रही है। तो शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ, उन लोगों ने मुझ पे कीचड़ उछाला। मेरे समाज के लोग जब मैंने बोला ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो वो लोग मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पर उन लोगों में एक भी ये हिम्मत नहीं हुई कि राष्ट्रीय लेवल के नेताओं से एक बार सवाल कर ले कि भाई क्यों एकता सिंह ने आपके पास शिकायत पहुंचाई तो आपने क्यों नहीं उनका साथ दिया, क्यों नहीं सुना उन्होंने। अरे मैं एक महीना, नगीना भी गई, नगीना के बाद मेरी इतनी तबीयत खराब हुई थी, बोलना नहीं चाहिए। जब एक दिन पहले आई तो दूसरे दिन ही मेरा पहिया खत्म हो गया। अरे उसके 5 दिन बाद भी मेरे घर वालों ने कहा कि तू जा मां, क्योंकि समाज अगर चंद्रशेखर भाई जीतते हैं तो समाज का बहुत बड़ा उत्थान होगा। मैं फिर भी नगीना पहुंच गई, मैं भूखे पेट, खाली पेट में सिर्फ प्रचार करती रही। मुझे जैसा बोला गया मैंने वैसा काम किया।
उन लोगों ने, अपने समाज के भाइयों ने एक ने ये भी नहीं पूछा कि चंद्रशेखर भैया ऐसा क्या हो गया, विनय भाई ऐसा क्या हो गया, एकता बहन ऐसा क्यों बोल रही है, पर उन्होंने तो सिर्फ मुझ पर ही कीचड़ उछालने का काम किया। अरे इसको तो बसपा में जाना था, इसे तो इससे मोटा पैसा मिल गया है, इससे तो इसीलिए चंद्रशेखर भाई के बारे में ऐसा है। शर्म करो नालायकों, शर्म करो। जब तुम्हारी बेटी समाज में निकलेगी, तुम्हारी बहन समाज में निकलेगी ना, जब वो तुमसे आके बोलेगी कि मेरे समाज के मुझे नोच खाए जा रहे हैं, तब तुम्हारे आंखों में आंसू होंगे। मैं और सफर कर करके रास्ता तय किया है। देखिए दीदी